Golden Line Cinemas presenting The Rings। मूवी के स्टार्टिंग में हम दो टीनेजर्स कैटी और बेका को देखते हैं। बेका कैटी को एक स्टेप के बारे में बताती है कि जो भी उस स्टेप को देखता है उसको एक अननोन कॉल आता है और वो 7 दिन के अंदर मर जाता है। उसी समय कैटी बेका से ये कन्फेस करती है कि उसने भी इस स्टेप को देखा है और आज 7 डे है। सडनली घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती हैं, जैसे टीवी का अपने आप ऑन होना। इन सब को देखकर कैटी बहुत डर जाती है। कैटी अपने फर्स्ट फ्लोर के डोर के बाहर पानी निकलता देखती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, टीवी में कुछ विजुअल्स दिखाई देते हैं और वही सब देखकर कैटी की मौत हो जाती है। अगले सीन में एक बच्चे को स्कूल में दिखाया जाता है जिसका नाम एडन है। वो कुछ पेंटिंग बना रहा होता है। उसकी मॉम रेचल जब उसे स्कूल से पिक करने आती है, तब उसकी टीचर रेचल को बताती है कि एडन कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रहा है, एक मरी हुई लड़की की पेंटिंग बना रहा है। रेचल टीचर को बताती है कि ये अपनी कजन कैटी की पेंटिंग बना रहा है, जिसकी डेथ 3 दिन पहले हुई थी, जिससे एडन बहुत डिस्टर्ब्ड है। पर उसकी टीचर रेचल को बताती है कि एडन पिछले 7 दिन से ये पेंटिंग बना रहा है। नेक्स्ट सीन में केटी का फर्नल हो रहा होता है। केटी की मॉम रेचल को बताती है कि केटी की बॉडी डिसफिगर्ड थी, ऐसा नेचुरल डेथ में होना पॉसिबल नहीं है। उसकी मॉम रेचल को इस पर इन्वेस्टिगेशन करने को बोलती है, पर बताती है कि उस रात केटी के साथ जो उसकी फ्रेंड बेका थी, वो अब मेंटल असाइलम में है। आगे हम देखते हैं कि रेचल इस पर अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है, जिससे उसे पता चलता है कि केटी कुछ दिन पहले अपने बॉयफ्रेंड जॉश और उसके कुछ फ्रेंड के साथ एक रिजॉर्ट में गई थी, पर वहां उसने एक टेप देखी थी जिसे देखकर सब मर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एडन उसी रूम में चला जाता है जहां उसकी कजन केटी की डेथ हुई थी। वो टीवी के पास जाता है, उसे वहां कुछ अजीब सा फील होता है। इतने में रेचल आ जाती है और एडन से कहती है कि उसे कैटी के रूम में नहीं आना चाहिए। इतने में एडन रेचल को रिप्लाई करता है कि अब वो उसका रूम नहीं है। इतने में रेचल को कैटी के रूम से एक फोटो स्टूडियो का कार्ड मिलता है, जहां पर उसे कैटी के उसके फ्रेंड्स के साथ कुछ तस्वीरें मिलती हैं। उन तस्वीरों में एक ऐसी तस्वीर भी होती है जिनमें कैटी और उसके सभी फ्रेंड्स के चेहरे डिस्टॉर्टेड होते हैं। रेचल कैटी के सभी फ्रेंड्स के बारे में जब पता लगाती है, तो उसको पता चलता है कि उन सब की डेथ हो गई है और उनके मरने का भी टाइम एक ही है। नेक्स्ट सीन में रेचल उसी रिजॉर्ट में जाती है जहां कैटी और उसके फ्रेंड्स ने स्टे किया था। वहां उसकी नजर एक टेप पर पड़ती है। वो उस टेप को पिक कर लेती है और रिजॉर्ट में वही सेम रूम नंबर 12 बुक कर लेती है। रूम में जाकर रेचल उस टेप को प्ले करती है, जिसमें उसे एक औरत और बहुत से डिस्टर्बिंग और अजीब विजुअल्स दिखाई देते हैं। इतने में टेप खत्म हो जाती है। तभी फोन रिंग करता है और उसमें से आवाज आती है 7 दिन। रेचल ये सब होने के बाद बहुत डर जाती है। अगले दिन रेचल ये सारी बात अपने दोस्त नोहा को बताती है। वो नोहा को कैटी और उसके दोस्तों की डिस्टॉर्टेड फोटोज दिखाती है और ये भी बताती है कि उसकी भी हर तस्वीर वीडियो टेप देखने के बाद डिस्टॉर्टेड आ रही है। नोहा इन बातों को नहीं मानता और वीडियो टेप देखने की जिद करता है। रेचल के मना करने पर भी वो ये वीडियो टेप देख लेता है। तभी फोन रिंग करता है और दोनों में से कोई भी फोन पिक नहीं करता। तभी रेचल नोहा को इस टेप के बारे में पता लगाने को बोलती है। नोहा मान जाता है और इस टेप की एक कॉपी बनाकर उसे देने को कहता है। नेक्स्ट डे रेचल इस टेप की एक कॉपी बनाती है
और नोहा को देखकर इसके बारे में पता लगाने को बोलती है। बट सरप्राइजिंगली टेप की कॉपी में एरर आ जाता है, जो टेप के मिसिंग सिग्नेचर की वजह से होता है, वैसे ही जैसे कि ह्यूमन का फिंगरप्रिंट के बिना होना। नेक्स्ट डे रेचल मेंटल एसाइलम में बेका से कैटी की मौत के बारे में पूछ रही होती है, तो उसके जवाब में बेका रेचल से कहती है कि वो तुम्हें 4 दिन के बाद पता चल जाएगा। उसके बाद रेचल कर्स टेप को एग्जामिन कर रही होती है। रेचल जैसे ही टेप के कुछ विजुअल्स के प्रिंट आउट लेती है, वैसे ही उसका नोज ब्लीड करने लगता है। अगले सीन में रेचल टेप के विजुअल्स में जो जगह होती है उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। उसे पता चलता है कि उस आइलैंड का नाम मोइस्को आइलैंड है। उस आइलैंड के बारे में गूगल करने पर कुछ तस्वीरें सामने आती हैं, जिसमें उस कर्स टेप के विजुअल्स वाली औरत की भी तस्वीर होती है। उस औरत का नाम एना मॉर्गन था। एना मॉर्गन एक हॉर्स ब्रीडर थी, जिसने कुछ साल पहले सुसाइड कर ली थी, क्योंकि उसके घोड़े बीमार होने की वजह से मर रहे थे। पर वहां के लोगों का मानना था कि एना के मरने के बाद घोड़ों का मरना भी बंद हो गया था। नेक्स्ट सीन में नोहा को दिखाया जाता है, जिसकी फोटो सब ब्लर आ रही हैं। अब एडन भी उस स्टेप को देख लेता है, और उसी रात रेचल को कुछ हॉरर ड्रीम्स आते हैं, और जब वो नींद से जागती है तो उसकी बॉडी पर कुछ निशान होते हैं। अगले सीन में एडन कुछ रिंग्स और एक घर की पेंटिंग बना रहा होता है। रेचल को पता चलता है कि एना मॉर्गन एक खुश रहने वाली लड़की थी। उसका पागल होकर सुसाइड करना बहुत ही शॉकिंग था, और उसको ये भी पता चलता है कि मरने से पहले सब विक्टिम्स को एक रिंग दिखाई देता है। इस बात का आगे पता लगाने रेचल मोहिस्को आइलैंड निकल जाती है, जहां एना मॉर्गन का पति रहता है। इतनी देर में एक हॉर्स बेकाबू हो जाता है और वो शिप से कूदकर मर जाता है। दूसरी तरफ नोहा उस मेंटल एसाइलम में एना मॉर्गन के बारे में पता लगा रहा होता है। उससे पता चलता है कि एना को बहुत सारे मिसकैरेजेस हुए थे, और उसे वहाँ कुछ टेप मिलते हैं जिसमें साइकेट्रिक सेशंस का रिकॉर्ड होता है। अगले सीन में रेचल मिस्टर मॉर्गन को टेप दिखाते हुए उनकी बेटी के बारे में पूछती है, जिस बात पर मिस्टर मॉर्गन रिप्लाई करते हैं कि उनकी कोई बेटी नहीं थी, और गुस्सा होकर रेचल को घर से बाहर निकाल देते हैं। रेचल तभी देखती है कि ये वही घर है जिसकी तस्वीर एडन बना रहा था। जब रेचल एडन से फोन करके इस बारे में पूछती है, तो एडन कहता है कि एक लड़की है जो उसे इन जगह के बारे में बताती है। और फिर हम एडन को रिंग्स की तस्वीर बनाते हुए देखते हैं। वहां उस आइलैंड पर रेचल एक डॉक्टर से भी मिलती है, जो उसे बताती है कि एना को एक बच्चा चाहिए था, जो उसे नहीं हो रहा था। फिर अचानक से कुछ हॉलीडेज के बाद एना एक बच्चे को घर ले आती है। वो उसकी एडॉप्टेड बेटी होती है, जिसका नाम समारा था। एना समारा के आने के बाद बहुत खुश थी, लेकिन समारा के घर में आते ही एना को कुछ हेलुसिनेशंस होने लगे थे, जिसकी वजह से वो उस डॉक्टर से कंसल्ट करने आई थी। डॉक्टर ने बताया कि समारा के आने के बाद आइलैंड पे सब गलत हो रहा था, और डॉक्टर बताती है कि समारा नॉर्मल नहीं थी, इसीलिए एना और उसकी बेटी समारा को आइलैंड से दूर साइकेट्रिक हॉस्पिटल भेज दिया गया था। और उन दोनों के दूर जाते ही इस आइलैंड पर सब कुछ अच्छा होने लगा था। अब नोहा मेंटल असाइलम में उसी साइकेट्रिक सेशन वाली टेप को ढूंढ रहा होता है। उसे पता चलता है कि वो टेप वहां से मिसिंग है। अगले सीन में रेचल फिर मिस्टर मॉर्गन के घर जाती है, और वहां उसे वही टेप मिलती है जिसमें समारा और डॉक्टर की कुछ बातें रिकॉर्ड थी,
जिसमें समारा डरते डरते डॉक्टर को बताती है कि वो लोगों को डेलिबरेटली हर्ट नहीं करती, पर ये सब नहीं रुकेगा। इतनी देर में गुस्से में मिस्टर मॉर्गन वहां आ जाते हैं, पर वो टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स सब अपने बाथरूम में लेके चले जाते हैं, जहां बाथटब में पानी भरा हुआ होता है, और रेचल को बताते हैं कि समारा बहुत बुरी थी, और इतना बोल के इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से वो मर जाते हैं। मिस्टर मॉर्गन के मरने के बाद नोहा वहां पहुंच जाता है और वो दोनों बान की तरफ निकल जाते हैं उस कमरे को ढूंढने जहां मिस्टर मॉर्गन ने समारा को रखा था। तभी वॉलपेपर के पीछे दीवार पर उन्हें एक पेड़ की जली हुई तस्वीर मिलती है, जो उन्हें वीडियो टेप में दिखा था। तभी रेचल को याद आता है कि ये पेड़ उसने शेल्टर माउंटेन इन की कैबिन के पास देखा था। वहीं से ये सब क्लियर होने लगता है कि समारा के पास सुपरनेचुरल एबिलिटी थी, जिससे वो अपने आसपास की चीजों को अनइंटेंशनली अफेक्ट कर सकती थी, जैसे हॉर्सेस, और अपने पेरेंट्स के दिमाग को अफेक्ट करना, उनके दिमाग में सुसाइड के थॉट्स डालना। तभी नोहा और रेचल मिस्टर मॉर्गन के फार्म से चले जाते हैं और शेल्टर माउंटेन इन पहुंचते हैं, जहां उन्हें जमीन के नीचे एक कुआं मिलता है। वो उस कुएं को खोलते हैं और उसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि उस कुएं के अंदर क्या है। तभी वहां सुपरनेचुरल एक्टिविटीज होने लगती हैं, जो कि समारा के आसपास होने से होती थी। और तभी एक गिरते हुए टीवी से लगकर रेचल उस कुएं में गिर जाती है, जहां समारा की मौत हुई थी। रेचल उसमें फंस जाती है और वहां समारा की बॉडी को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी समारा अपनी काबिलियत से रेचल को कुछ विजुअल्स दिखाती है, जिसमें दिखता है कि उसकी माँ एना एक गार्बेज बैग से समारा का मुंह बंद करके उसको जिंदा ही कुएं में फेंक देती है और कुआं बंद कर देती है। तभी रेचल को लगता है कि समारा जिंदा है। जैसे ही वो विजुअल से जागती है, तो वो अपने हाथ में समारा की बॉडी को पाती है, जो देखते देखते उसके हाथों में ही डिकम्पोज हो जाती है। वो अथॉरिटीज को नोटिफाई करती है इस बारे में। नोहा रेचल से पूछता है कि कोई कितने दिन जिंदा रह पाया होगा एक बंद कुएं में। तभी रेचल उसे आंसर करती है कि 7 दिन। समारा 7 दिन तक जिंदा थी उस कुएं में। इस पॉइंट पर ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, और रेचल एडन को बताती है कि अब समारा हमें परेशान नहीं करेगी। एडन बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया रेचल? तुमने समारा की मदद क्यों की? तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि वो कभी नहीं सोती। तभी रेचल एडन की रिस्ट में समारा के हाथों के निशान देखती है, और एडन को नोज ब्लीड होने लगता है। दूसरी ओर नोहा को देखते हैं, जो कि कॉफी पी रहा होता है। तभी टीवी उसी स्टैटिक फैशन में ऑन होता है, जैसे कैटी के मरने से पहले हुआ था। नोहा उसे बंद करता है। टीवी फिर से अपने आप ऑन हो जाता है। अब उसमें उसी कुएं का विजुअल होता है, जहां समारा की डेड बॉडी मिली थी। तभी फोन रिंग करता है, और ये फोन रेचल कर रही होती है नोहा को कुछ बताने के लिए, पर वो कॉल पिक नहीं करता। वो टीवी की तरफ देखता रहता है। तभी टीवी में दिखता है कि समारा कुएं से बाहर निकलती है और नोहा की तरफ आने लगती है, और दूसरी तरफ बहुत जल्दी में रेचल अपनी कार में नोहा की घर की ओर निकलती है। अब समारा टीवी से बाहर निकलकर नोहा के सामने खड़ी हो जाती है, और नोहा भी बाकी लोगों की तरह मर जाता है। थोड़ी देर में रेचल भी नोहा के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है, और वो नोहा को रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे दिखती है।
जिसका मुंह दूसरी तरफ होता है। रेचल नोहा के पास जाके उसका मुंह अपनी तरफ करती है, तभी जोर से चीखने लगती है नोहा की डेड बॉडी को देखकर। रेचल घर में वापस आ जाती है और रोते हुए उस टेप को तोड़ देती है और जोर जोर से चीख कर कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती, कि मैंने क्या किया था दूसरों से अलग जो तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया। तभी रेचल की नजर उस टेप की कॉपी पे पड़ती है और तभी उसे समझ आता है कि समारा चाहती थी कि कोई उसे सुने। तभी रेचल को कुछ सीन्स का फ्लैशबैक होता है जहां समारा मेंटल एसाइलम में होती है। डॉक्टर उसे कहता है तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती हो ना, जिसके रिप्लाई में समारा डॉक्टर को बोलती है कि मैं फिर भी पहुंचाती हूँ, आई एम सॉरी, और ये कभी नहीं रुकेगा। तभी रेचल को क्लियर हो जाता है कि उसने कॉपी बनाई है उस वीडियो टेप की, तभी वो जिंदा है। अगले सीन में हमें रिकॉर्डिंग रूम दिखता है जहां रेचल एडन से उस वीडियो टेप की कॉपी बनवा रही होती है। इससे एडन की भी जान बच जाती है। एडन रेचल से बोलता है कि वो ऐसे ही सबको मारती रहेगी ना, वो कभी नहीं रुकेगी। तो रेचल उसे रिप्लाई करती है कि फिक्र मत करो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी एडन बोलता है कि जो भी ये टेप देखेगा उसके साथ क्या होगा, और वहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि इस चैनल पर और भी स्टोरीज आने वाली हैं।